Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel and today we will solve question number 1 of exercise 1.1. Question number 1 is your book is simplify the following. आपने simplify क्या करना है, हमें दी गई है फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 5. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो थोड़ा सा पता होना चाहिए. मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया था आयोटा के बारे में. आयोटा की वैल्यू होती है बच्चों, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है इज इक्वल टू -1. अब ये दो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. बाकी अब आपको सिंप्लीफाई करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पावर या एक्सपोनेंट है इसको अब आपने हम नोट किया होगा, यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट जो आयोटा का है वो 5 है. हमें सिर्फ 2 मतलब कि आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पता है. 3, 4, 5 या जो भी है उसकी आगे के वैल्यूज़ का हमें आंसर नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे जो से भी पावर होगी उसको हम स्प्लिट करेंगे इन द पावर ऑफ 2. मतलब कि उसमें आयोटा की पावर 2 होनी चाहिए और उसकी आगे से भी पावर हो सकती है. इसको जैसे कि 5 है. अब मुझे पता है कि अगर मैं आयोटा 5 को यहाँ पे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा. अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट डाल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई का साइन में डाल सकते हैं. ये 4 + 1 इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आयोटा 4 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 इंटू 2, 2 टू द 4 और ये आयोटा बिल्कुल वैसे ही रहेगा. अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या थी, -1, -1 की पावर 2 और ये इंटू आयोटा. अब यहाँ पे अगर पावर इवन होगी तो ये -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आंसर. यहाँ पे इवन पावर थी तो -1 था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर यहाँ पे ऑड पावर हो, इवन पावर का मतलब है कि 2 के मल्टीपल्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह. ऑड का मतलब है कि जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है, मतलब कि 1, 3, 5, तो वहाँ पे -1 ही रहेगा. नेक्स्ट पार्ट, आयोटा की पावर या आयोटा का एक्सप्लेन यहाँ पे दिया गया 16. अगेन हमने इसको स्प्लिट करना है. आयोटा का द पावर ऑफ 2 बिकॉज वी नो द पावर के हमें आयोटा बिकॉज वी नो कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास -1 होती है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आयोटा 16 जो है यहाँ पे देखें 2 8 द 16. सो इसको मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था 5 था तो इसको हम कर सकते थे. एक 5 तो 2 पे नहीं जाता था ना, तो मैंने इसको 4 इंटू 1 पे कर लिया था. यहाँ पे ये 2 पे जा रहा है. सो आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे 8 बिकॉज 2 8 द 16 ये इसके इक्वल है. अब मुझे आयोटा स्क्वायर की पावर पता है -1 की पावर 8. अब 8 यहाँ पे जो पावर आपको नजर आ रही है इट इज एन इवन. और जब भी यहाँ पे इवन पावर होगी तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में. तो दिस इज द आंसर. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आएंगे 2 मार्क्स के. इसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन माइनस आयोटा की पावर -19. अच्छा बच्चों यहाँ पे तो आयोटा के पावर या एक्सपोनेंट जो भी आपको नजर आ रहे थे पॉजिटिव थे. क्या थे, पॉजिटिव. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, नेगेटिव. जब भी आयोटा के पावर नेगेटिव में आएगी तो आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिव में करना है. पॉजिटिव में करने का तरीका क्या है कि अब ये आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रहा है ना, तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ. ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. ये वाला माइनस एज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये माइनस जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. हमने पावर या एक्सपोनेंट को नेगेटिव नहीं छोड़ना, उसको हमने पॉजिटिव करना है. पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अगेन हम इसको अच्छा अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस नजर आ रहा है आपको, तो इसको अगर मैं लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इंटू पावर 19. 19 पावर इन दोनों के ऊपर थी इसलिए मैंने ब्रैकेट होल डाल के जो है ऊपर 19 लिखा है. अब इसके बाद बच्चे 19 पावर -1 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, स्प्लिट. -1 के ऊपर भी 19 पावर आ जाएगी और आयोटा के ऊपर भी क्या पावर आ जाएगी, 19. अब 19 आप बताएं कि इवन है या ओड है. अब 19 जो है अगर 19 जो है यहाँ पे पावर है वो क्या है, ओड. यहाँ पे जब -1 के ऊपर 19 पावर है वो ओड है. अगर ओड पावर होगी तो -1 ही रहेगा, ये पॉजिटिव चेंज नहीं होगा. अगेन यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, ये -1 एज इट इज रहेगा
अब आपने मुझसे ये सवाल पूछना कि मैम ये पावर कहाँ चली गई है, ये पावर और थी, और पावर थी, और पावर की वजह से -1 ही रहता है। अगर पावर इवन होती, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी थी, इवन पावर जो है वो पॉजिटिव वन में कन्वर्ट होती है, और पावर -1 ही रहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको अयोटा 19 को मैं कर सकती हूँ अयोटा 18, बिकॉज मुझे पता है कि 18 जो है वो 2 के टेबल पे जाता है, और जबकि 19 नहीं जाता। तो यहाँ पे 18 एक बच गया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट नहीं लिख दे, मल्टीप्लाई लिख दे, मर्जी है, अयोटा मतलब के 18 + 1 19, तो अयोटा की पावर 19 मतलब ये एक्सप्रेशन इसकी इक्वल आ गया। अब मैंने अगेन क्या करना है, अयोटा तो वैसे ही अयोटा की पावर 1 इसको एज इट इज रहने देंगे, -1 एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे आपको अयोटा 18 नजर आ रहा है, इसको अगेन वी विल सेपरेट इनटू द पावर ऑफ 2। अब मुझे पता 2 9 था 18, सो आई कैन राइट इट एज अयोटा 2 2 9 था 18, तो ऊपर क्या लिखूंगी बच्चों 9। अयोटा की पावर 2 हमेशा अंदर रहेगी, 2 के पावर 2 के अलावा जो सी भी पावर होगी वो अपने ब्रैकेट के बाहर लिखनी है। हम क्यों इतना कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा की पावर 2 का मैं आंसर पता है, बाकी पावर्स का मैं आंसर नहीं मालूम, वही तो मालूम कर रहे हैं। अब हमने बच्चे क्या करना है, इसके बाद अगर आप देखें अयोटा स्क्वायर क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी, 9 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे जो -1 की वैल्यू, -1 की जो पावर है वो 9 है, 9 इज एन ऑड नंबर, और ऑड अगर पावर होगी तो -1 ही रहेगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। बाकी एज इट इज लिख रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/अयोटा। अगेन बता रही हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +1 आंसर आएगा, +1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अयोटा हमारे पास पावर तो पॉजिटिव है, ठीक है अयोटा, लेकिन अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमने अयोटा को डिनोमिनेटर में छोड़ना ही नहीं है। अयोटा जब भी अगर डिनोमिनेटर में नजर आएगा उसको आपने करना है रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई भी करना है अयोटा के साथ और डिवाइड भी करना है अयोटा के साथ। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 + 1 = 2, मतलब कि अयोटा की पावर 2। अब ऊपर वाला अयोटा तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो अयोटा की पावर 2 है, अयोटा की पावर 2 का क्या था आंसर, -1। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -अयोटा। सो दिस इज द आंसर, ये माइनस यहाँ पे और ये अयोटा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन है 27, अयोटा की पावर यहाँ पे अगेन पावर इज या पावर एक्सपोनेंस नेगेटिव, तो नेगेटिव को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखें तो 26 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, मतलब कि अगर मैं करूँ तो ये 2 1 2 एंड 2 3 16, मतलब 2 × 13 = 26, तो वी कैन स्प्लिट इन द पावर ऑफ 2। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी अयोटा की पावर 2 और यहाँ पे लिखूंगी 13। अब अगेन 27 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या थी, -1, और ये 13 जो है ये एज इट इज आएगा। अब 13 ये क्या है, ऑड, जब पावर एक्सपोनेंट जब ऑड आ जाए, 13 ऑड पावर है, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। सो 27/-1 इज इक्वल टू -27 आंसर। सो सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 5। अगेन पार्ट 5 में मुझे बच्चे क्या दिया गया है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अगेन ये जो हमें पावर्स दी गई है, अयोटा की पावर 11 और अयोटा की पावर 5, वी विल स्प्लिट इनटू द पावर ऑफ 2 बिकॉज वी नो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नो, अब मुझे पता है कि 11 है, 11 तो 2 पे जाता नहीं है, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगी इन 10, क्योंकि 10 जाता है, 2 5 10 और एक अयोटा, मीन्स टू से दैट के यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ अयोटा की पावर 10 इंटू अयोटा, बिकॉज ये अयोटा है, ये मल्टीप्लाई का निशान डाल दें, आपकी मर्जी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे पावर नजर नहीं आ रही, मीन्स यहाँ पे पावर 1 है, 10 + 1 = 11, तो ये इसकी इक्वल आ गया। अगेन यहाँ पे मुझे पता है कि 4 तो जाता है 2 पे, 5 नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 इंटू अयोटा, 4 + 1 = अयोटा। अभी पूरा एक्सप्रेशन जो बच्चों आपको नजर आ रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की इक्वल है। अब मैं इसको करूंगी 10, अयोटा तो एज इट इज रहेगा, ये अयोटा के पावर जो 10 है इसको मैं स्प्लिट करूंगी इन द पावर ऑफ 2 अयोटा स्क्वायर।
2 5 द 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे 2 2 द 4, 2 और 2 का 4। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, एज वी नोट, अभी आप लिख सकते हैं एज क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं एज वी नोट एट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या लिखूंगी, -1 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस अगेन आयोटा स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 पावर 2 इंटू आयोटा। पावर ओड है, और पावर का मतलब है कि -1 ही रहेगा। अब पावर 2 मतलब इवन, तो -1 विल कन्वर्ट इनटू +1। यहाँ पे भी डॉट की जगह क्रॉस डाल दे, आपकी मर्जी है। अब इसको जब आयोटा का जो -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। आयोटा का जो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा, आयोटा प्लस आयोटा। अब मुझे पता है 2 टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर, ये आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आयोटा हो या कोई भी नंबर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना कि +2 और -2 ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आंसर आते हैं। इसी तरह आयोटा ये जो है ये दोनों टर्म्स है, अभी तो ऑपोजिट साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। अब ये हमारे पास आंसर था। इसके बाद यहाँ पे जब आपको एक कंसेप्ट बता रही थी कि 2 टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर, हमें वैसे भी हम मैथमेटिक्स में पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आयोटा देके परेशान ना हो, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते थे पहले कि -2 + 2 ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास 0 आंसर देते हैं। ये -3 + 3 दोनों कैंसिल आउट हमारे पास होकर 0 आंसर देते हैं। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। 2 टर्म्स यानी कि टर्म्स है, ये दोनों ये नंबर है, ये दोनों नंबर है, इनके ऑपोजिट साइन है तो इधर कैंसिल आउट होकर 0 आंसर देते हैं। तो यहाँ पे आयोटा है सिंपल, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ आयोटा प्लस के साथ था, आयोटा माइनस के साथ था, दोनों के साइन ऑपोजिट थे, कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 1, और सब पावर्स का प्लस जो सम है उनके ऊपर भी एक पावर आपको नजर आ रही है 2। अब अगेन हमने क्या करना है, जितनी भी आपको यहाँ पे पावर्स नजर आ रही हैं उनको हमने कोशिश करना है स्प्लिट करना है इन द पावर ऑफ 2। यहाँ पे मुझे पता है 2 to the 4, सो आई कैन राइट इट एज 2 to the 4। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कर देते हैं, ताकि अब ये ना कि मिस ने दो ब्रैकेट्स लगा दी हैं। एक जो ब्रैकेट जो ये वाली ब्रैकेट है ना, ये 2 वाली, ये वाली मैं ऐसे लिख देती हूँ, और जो अंदर वाली है वो फिर मैं ऐसे स्केल करके लिख दूंगी। अब यहाँ पे 2 to the 4, ये 4 जो था ये 2 में स्प्लिट हो गया, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब ये 3 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा, 2 + 1 3। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू -1 और आयोटा एज इट इज। अब जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे हमें बच्चों क्या पुट करना है, -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करूंगी -1, ऊपर पावर 2 थी एज इट इज, यहाँ पे भी आयोटा की पावर 2 थी तो -1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मुझे पता है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस ही रहने दूंगी, और यहाँ पे प्लस एयोटा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाली पावर 2, ये जो पावर 2 है ये क्वेश्चन वाली पावर 2 साथ साथ हमारे पास अभी तक आ रही है। अब जहाँ पे आपको पता है कि पावर क्या है, इवन, जब पावर इवन होती है तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, +1 में। पॉजिटिव लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, सो आयोटा को जब मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो ये -1 एज इट इज और ये प्लस आयोटा एज इट इज। अगेन मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया था, 2 टर्म्स विद द ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, कैंसिल आउट करते हैं दूसरे को। यहाँ पे आयोटा पॉजिटिव है, यहाँ पे आयोटा नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हमने क्वेश्चन एक्सप्रेशन सोल्व किया, इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब ये जो पावर 2 है भाई ये तो साथ साथ ही आ रही थी, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे पावर क्योंकि नंबर 0 आ चुका है तो पावर जो सी मर्जी हो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। एक्चुअली इस 2 का मतलब क्या होता है कि तो ये नंबर है नीचे, ये नंबर जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये मतलब होता है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं 2 की पावर 2,
इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो 0 की पावर 2 मतलब कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि 0 जो सा भी नंबर होगा उसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो अपने आप से, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0, तो इसलिए ये 0 आंसर आया। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5 और ऊपर पावर माइनस भी दी गई है विच इज -5। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स जो भी क्या कहते हैं, दो जब एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे था, हमने पहले कभी पढ़ा हो एक्स, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्स लिखती हूँ, यहाँ पे एक्स लिखती हूँ, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक्स 8 है, यहाँ पे एक्स 5 है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स की जो पावर्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं तो ये माइनस होंगी, क्या होंगी, माइनस। अब ये मैं क्या करूँगी, 8 माइनस 5। सो यहीं पे अयोटा में भी यही करेंगे, जैसे मैंने अलजेब्रा में पढ़ा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अयोटा की पावर 8 माइनस 5। अभी डिवाइड हो रहे थे, अयोटा डिवाइड हो रहा था, सो ये सब्ट्रैक्ट, इसकी पावर्स क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये -5 फिलहाल तो एज इट इज ही है, इसका हम बाद में देखेंगे। अब मुझे पता है कि 8 माइनस 5 क्या होता है, अयोटा की 8 माइनस 5 इज 3। अब यहाँ पे आ गया -5। अब ये पावर 3 5 द 15, सो अयोटा की पावर -15। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अयोटा की पावर माइनस में है, सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने का क्या तरीका था कि हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये जो -1 था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 1 में। पावर हमेशा से पहले पॉजिटिव करनी होती है अगर नेगेटिव है तो, देन इसके बाद हम इसको स्प्लिट करते हैं पावर ऑफ 2। अब मुझे पता है कि अयोटा 15 जो है वो 2 पे नहीं जाता, 14 जाता है, सो आई कैन राइट इट एज अयोटा 14 इंटू अयोटा, बिकॉज अयोटा की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अयोटा की पावर 14 है, 14 प्लस 1 इज 15। अब मुझे पता है कि 14 जो है ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 7 द 14, सो आई कैन राइट इट एज अयोटा 2 7 द 14 इंटू अयोटा, 2 7 द 14 मल्टीप्लाई का साइन और साथ ही अयोटा। अब यहाँ पे अयोटा स्केल की वैल्यू बच्चे क्या थी, -1, और ऊपर पावर क्या आ रही है, 7। सो अब मुझे पता है कि जब ये पावर ओड होगी, 7 इज एन ओड नंबर, जब ये पावर ओड होगी तो पावर एक्सपोनेंट ओड होगा तो ये -1 ही रहेगा। अब अयोटा को जो -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा। अब इसके बाद मैंने को बताया था अयोटा को कभी भी हमने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता, अयोटा को हमने कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना। तो इसको जी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसी को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे, मतलब कि ये माइनस एज इट इज 1 और अयोटा जो है इस पूरे को, मतलब कि इस ऊपर वाले टर्म को भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले टर्म को भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरे पास क्या बचेगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, ये माइनस है जो साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुझे पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस हमारे पास जो है ये साथ ये चल रहा है ये वाले, जबकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अयोटा। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक रूल पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि इस तरह अगर लिखा हो, जैसे कि 2 लिख लें या 3 लिख लें, देखिए सेम इसमें हैं जो वेरिएबल्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो यही जो हमारे पास रूल जो है ये हमारे पास अयोटा में भी जो है वो यूज़ होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अयोटा है इनकी पावर्स है, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था जब अयोटा डिवाइड हो रहा था, डिवाइड में हमारे पास पावर्स माइनस होती हैं, जब अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास पावर्स क्या होंगी बच्चों, ऐड 13 प्लस 29, अयोटा लिख दिया और ये पावर्स क्या करती है, ऐड 13 प्लस 29 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे 42 को हम पावर स्प्लिट करेंगे द पावर ऑफ 2, जब 42 को मैं अगर डिवाइड करूँ 2 पे तो तो ये आएगा 2 to the 4 and 2 1 2 2 into 21, 2 into 21 इज इक्वल टू 42। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी अयोटा की पावर, यहाँ पे लिखूँगी 2 और बाहर क्या लिखूँगी बच्चे, पावर 21, बिकॉज 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 के इक्वल आता है। अब
ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1। -1 की वैल्यू क्या है, 21। अब यहाँ पे जो आपको पावर नजर आ रही है ये ओड है। जब ओड पावर होगी तो हम क्या करेंगे, ये -1 एज इट इज रहेगा। तो ये आंसर था। सो हमारी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके टोटल 8 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये भी थी आप लोगों के साथ कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।